अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद ज़ुनैर और आप देख रहे हैं लर्न विद ज़ुनैर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पतंते बी का टॉपिक का नाम है सिनेले दी कदूता मासी दा सिनीस्रा, यानी कि वो साइन जो हमें 150 मीटर पहले बता देता है कि आगे बाईं जानब से पत्थर वगैरह गिरने का ख़तरा है, तो अपनी आप एहतियात करके गाड़ी चलाएँ। ठीक है जी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अपनी स्क्रीन जो है वो फुल स्क्रीन कर लें, क्योंकि मैंने आज वीडियो जो है वो इस तरीके से बनाई है कि आपको मुकम्मल जो है वो साइन वगैरह और सवाल जो है वो एक साथ नज़र आ सकें, जैसे इस तरह से। ठीक है जी। तो वेब तंते का पेज है जी 117 नंबर पेज है वेब तंते का, चैप्टर नंबर 2 सिनेले दी पेरिकोलो। सवाल नंबर 1 जी। सवाल नंबर 1 में कहता है जी इल सुनियाले राफ़ी गुरातो, जो हमें साइन दिखाया गया है प्रेनुंचा, ये शो करता है इल पेरिकोलो खतरा है दी का दूता गिरने का। क्या गिरने का खतरा है जी? दी मासी पत्थर। जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि ये साइन हमें बताएगा कि पत्थर गिरने का खतरा है बाईं जन्म से, यानी कि सिनीस्रा की जन्म से। मासी हो गया जी पत्थर। सवाल नंबर 2 में जी इल सुनियाले राफ़ी गुरातो प्रेनुंचा उन त्रातो दी स्रादा रोड का एक हिस्सा है ओवे सीसे, जहाँ पर है इल पेरिकोलो खतरा दी प्रेजेंसा मौजूदगी होने का दी पिएत्रे बजरी सुलह करे जाता रोड के ऊपर। यानी कि कहता है कि ये हमें साइन बता रहा है कि आगे रोड का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर बजरी होने का खतरा है, करे जाता रोड। सवाल नंबर 3 में कहता है जी इल सनियाले राफ़ी गुरातो प्रेनुंचा इल पेरिकोलो खतरा है दी कादूता गिरने का पिएत्रे बजरी द सिनीस्रा बाईं जानब से इस तरफ से कौन, यानी कि बजरी जो है वो इस तरफ से गिरेगी, इस तरफ। कहता है कि कौन सी गुवेंते उन उस बजरी की वजह से कौन से गुवेंते एज अ रिज़ल्ट की वजह से लोरो उनकी वजह से प्रेजेंसा मौजूदगी हो सकता है सुलह करे जाते के ऊपर। ठीक है। तो इल सनियाले राफ़ी गुरातो प्रेनुंचा ये शो करता है कि ख़तरा है गिरने का बजरी द सिनीस्रा बाईं जानब से। कौन से गुवेंते इसके नतीजा में लोरो प्रेजेंसा मौजूदगी हो सकती है, उनकी मौजूदगी हो सकती है, सुलह कर जाता है। यानी कि बाईं जानब से अगर बजरी गिर रही है तो कहता है कि इसकी वजह से हो सकता है कि वो रोड के ऊपर मौजूद हो। सवाल वेरो है जी। सवाल नंबर 4 इन प्रेजेंसा दल सनियाले राफ़ी गुरातो ए ओपरतूनो, इस सिग्नल की मौजूदगी में बेहतर है। ओपरतूनो का मतलब है बेहतर होना। इस सिग्नल की मौजूदगी में कहता है कि बेहतर है मोदेरारे ला वेलोचिता, अपनी स्पीड को आहिस्ता कर लें। फिर एवी तारे बचने के लिए दी उर तारे टकरा जाने से एवेंतुआली मुमकना मासी पत्थरों से कदूती जो गिरे हुए होते हैं सुलह करे जाता है रोड के ऊपर। कहता है कि इस साइन की मौजूदगी में आप अपनी गाड़ी की स्पीड को आहिस्ता कर लें। वो क्यों आहिस्ता करें? ताकि बचा जा सके टकराने से, मौजूदा पत्थरों के साथ टकराने से, ताकि बचा जा सके। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारा सवाल वेरो है जी। इसके बाद जी हमारे पास सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर 5 में कहता है इन प्रेजेंसा दल सनियाले राफ़ी गुरातो सिग्नल की मौजूदगी में एक कौंसिलियाबिले मशवरा दिया जाता है आपको एवी तारे बचें लूंगे सोचते लंबे सोचते, यानी कि लंबी देर तक गाड़ी खड़ी करके दूर चले जाने को बोलते हैं लूंगे सोचते। नैल तरातो हिस्से में दिसरादा रोड के इन तरह सातों जहाँ पर लगा हुआ है या फिर जहाँ पर है इल पेरिकोलो खतरा। इस सवाल में इसके कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर इस किस्म का खतरा है वहाँ पर आप लंबे सोचते का मतलब है सोचता ना करें, यानी कि लंबे सोचते करने से जो है वो इज्तनाब करें, ताकि क्योंकि यहाँ पर पत्थर वगैरह गिरने का खतरा है, आपकी जान को खतरा हो सकता है या फिर गाड़ी को भी खतरा हो सकता है। तो कहता है कि लंबे सोचते वगैरह ना करें। सवाल नंबर 6 में कहता है जी इल सनियाले राफ़ी गुरातो प्रेनुंचा, ये सिग्नल हमें बताता है कि उन त्रातो दी स्रादा रोड का एक हिस्सा है कौन कांतियेरी स्रादाली। कांतियेरी स्रादाली का मतलब है रोड का काम चल रहा है। यानी कि कहता है कि ये जो हमारे पास साइन है ये हमें बता रहा है कि आगे रोड का काम चल रहा है। दोस्तों फाल्सो है ये सवाल, वो इसलिए फाल्सो है क्योंकि जो सिग्नल हमें बताता है कि रोड का काम चल रहा होता है उसका बैकग्राउंड पीला होता है, जबकि इसका बैकग्राउंड पीला नहीं है, सफ़ेद है। तो हमारा सवाल फाल्सो हो गया जी। सवाल नंबर 7 में कहता है इन प्रेजेंसा दल सनियाले राफ़ी गुरातो ए ओपरतूनो बेहतर है सुनारे हरम जाएँ कौन इंसिस्टेंसा बार बार। ठीक है जी। कहता है कि जब आप ये वाला साइन देखें, इस साइन की मौजूदगी में आप लगातार बार बार हरन में जाएँ। सवाल फाल्सो। सवाल नंबर 8 में कहता है इल सनियाले राफ़ी गुरातो प्रेनुंचा उन त्रातो दी स्रादा एक रोड का एक हिस्सा है इन कत्तीवो स्तातो, जिसकी
हालत ख़राब है, कत्तीवो ख़राब, स्तातो हालत, ओ या कौन पाविमेंतासियोने, कौन का मतलब होता है साथ, पाविमेंतासियोने फर्श सतह, इरेगुलारे लेवल नहीं है, ख़राब है। कहता है कि आगे रोड का एक ऐसा हिस्सा, ये हमें साइन बताता है कि आगे रोड का एक ऐसा हिस्सा आ रहा है जिसका लेवल ख़राब है या फिर रोड ख़राब है। फाल्सो दोस्तों, ये सवाल जो है ये बहुत अहम सवाल है, ये आपको ज़्यादातर आप गलत कर सकते हैं क्योंकि रोड के ऊपर बजरी वगैरह होती है तो आप समझेंगे कि रोड जो है वो कह रहा है कि रोड ख़राब है। नहीं, रोड ख़राब नहीं होती, रोड के बाईं जानब एक ख़तरा है तो उससे बजरी वगैरह गिर रही है, तो रोड ख़राब नहीं है। रोड के ऊपर बजरी पड़ी हुई हो सकती है, पत्थर पड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन रोड ख़राब नहीं है, रोड का जो लेवल है वो ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सवाल ये फाल्सो है जी। आगे सवाल नंबर 9 जी। सवाल नंबर 9 में कहता है सेनियाले राफी गुरातो, जो हमें साइन दिखाया गया है पर एनुंचा, ये हमें बताता है उन त्रातो दी स्त्रादा रोड का एक हिस्सा है, देफोर्माता ख़राब, देफोर्माता और इरेगुलारे और कत्तीवो स्तातो, ये एक ही किस्म है। इस पूरे जो हमारा टॉपिक है, आप ध्यान करें कि ये जो हमारा टॉपिक है, इस पूरे टॉपिक में कत्तीवो स्तातो, इरेगुलारे और देफोर्माता 3 लफ्ज़ हैं ये। तो ये जिस सवाल में आए हैं वो फाल्सो ही हैं, क्योंकि इन दोनों सवालों में आए हैं तो ये दोनों सवाल हमारे फाल्सो हैं। कत्तीवो स्तातो का मतलब जो है वो ख़राब हालत है और स्त्राता देफोर्माता ख़राब रोड, यानी कि ये यहाँ पर भी कह रहा है कि रोड ख़राब है, इसलिए हमारा सवाल है फाल्सो है, क्योंकि रोड ठीक है, बाईं जानब ख़तरा है जहाँ से पत्थर वगैरह गिर रहे हैं। आगे सवाल नंबर 10 में कहता है जी इल सेनियाले राफी गुरातो, जो हमें साइन दिखाया गया है प्रेनुंचा, ये शो करता है उन त्रातो दी स्त्रादा रोड का एक हिस्सा है, इन कोई जिसमें एवियता तो मना है इल सुरपासो ओवरटेक करना। यानी कि कहता है कि जब ये साइन आप देखें तो समझें कि ये साइन हमें कह रहा है कि आगे रोड का एक ऐसा हिस्सा आने वाला है जो हमें ओवरटेक करने की इजाज़त नहीं देता, वियता तो मना करता है, लिहाजा सवाल हमारा फाल्सो है। ये इस किस्म की कोई हमारे ऊपर मनाही लागू नहीं करता, ये हमें ख़तरे से आगाह करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सवाल फाल्सो है जी। अब हम चलते हैं अपने अगले पेज के ऊपर जी। अभी हमने पढ़ा है 117 और अब हमारे पास पेज है 118। इस पेज में इसने कहा है कि सेनियाले दी कदूता गिरने का साइन है मासी पत्थर आदेसरा। पहले हमने पढ़ा था जो साइन था वो सिनीस्त्रा की जन्म से था, ये आप देख सकते हैं, वो साइन जो था वो सिनीस्त्रा की जन्म था, ये यहाँ पर सिनीस्त्रा लिखा हुआ है। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं 118 नंबर पर, ये साइन जो है ये हमें कह रहा है कि देसरा की जन्म से पत्थर गिर रहे होंगे, तो उससे आपको खतरा है। तो तकरीबन सवाल एक जैसे ही हैं, लेकिन फिर भी मैं ये पढ़ूंगा जी, ठीक है। सवाल नंबर 1 में कहता है जी कि इल सेनियाले राफी गुरातो पर एनुंचा शो करता है इल पेरी को खतरा है दी कदूता गिरने का दी मासी पत्थर देसरा दाएं जन्म से, यानी कि ये साइन अब हमें कह रहा है कि आगे बाएं जन्म से पत्थर गिरने का खतरा है। इन दोनों साइनों में जो हमारे पास डिफरेंस है, जो फ़र्क है वो ये है कि आप यहाँ पर देखेंगे ये जो पत्थर हैं ये दाएं जन्म से नीचे इस तरह गिर रहे हैं, ये जो ब्लैक है काली जगह जो है ये एक दीवार है, चट्टान है, रोड जो है वो इस सफ़ेद जानब है, ठीक है जी। तो जो 117 नंबर पेज है हमारे पास, यहाँ पर सिनीस्त्र वाला, इसके ऊपर हमारे पास जो दीवार है वो बाईं जानब है सिनीस्त्रा की जानब, और रोड जो है वो सफ़ेद जिस तरफ हिस्सा है वो रोड है, वो रोड जो है वो देसरा की जानब है। तो अब हम सवाल नंबर 2 इसका देखते हैं जी, देसरे वाला जो है। सवाल नंबर 2 में जी इल सेनियाले राफी गुरातो, जो हमें साइन दिखाया गया है पर एनुंचा उन त्रातो दी सरादा ओवे सीसे जहाँ पर है इल पेरिकुल खतरा दी प्रेजेंसा दी पिएत्रे सुला कर जाता, यानी कि ये साइन हमें कहता है कि रोड का एक ऐसा हिस्सा आने वाला है जिसके ऊपर बजरी वगैरह की मौजूदगी का खतरा है। सवाल वेरो है जी। सवाल नंबर 3 इल सेनियाले राफी गुरातो पर एनुंचा इल पेरिकुल खतरा है दी कदूता गिरने का दी पिएत्रे सुला दी पिएत्रे दला पारते रोचोसा बोलते हैं पथरीला, पारते हिस्सा, पथरीले हिस्से की जानब से कह रहा है कि पत्थर वगैरह गिरने का खतरा है। पथरीला हिस्सा कौन सा है जी? ये जो चट्टान है दाईं जानब। सवाल वेरो है जी, क्योंकि हमें वहाँ पर खतरा है। सवाल नंबर 4 में कहता है इन प्रेजेंसा दल सेनियाले राफी गुरातो ए opportuno moderare la velocità e per evitare di urtare eventuali massi caduti सुलह करे जाता। कहता है कि इस सिग्नल की मौजूदगी में आपके लिए बेहतर है कि अपनी स्पीड को आहिस्ता कर लें ताकि आप पत्थरों के साथ टकराने से बच जाएं।
सवाल वेरो है जी। सवाल नंबर 5 जी, इन प्रेजेंसा दल सनियाले राफ़ी गुरातो इस साइन की मौजूदगी में बिजोनिया ज़रूरी है फार अटेंसियोने हा अब आप एहतियात करें आप पॉसिबली और हो सकता है कि ब्रुस्के अचानक फ्रेनाते ब्रेक लगानी पड़ जाए द पारते दल वहीकोले गाड़ी की जानब से के प्रेचेदनों जो आपके आगे है। अच्छा, इस सवाल में कन्फ्यूजन ये है कि वो कह रहा है कि इन प्रेजेंसा दल सनियाली राफ़ी गुरातो इस सिग्नल की मौजूदगी में बिजोनिया ज़रूरी है फार अटेंसियोने आप एहतियात करें। किससे एहतियात करें जी? कहता है कि अब पॉसिबली मुमकिन है ब्रूस के अचानक फ्रेनाते अचानक ब्रेक लगा दी जाए द पारते की तरफ से दई व्हीकली उन गाड़ियों के प्रोचेदनों जो आपके आगे हैं। प्रोचेदनों का मतलब है जो आपके आगे गाड़ियाँ होती हैं। मिसाल के तौर पर ये एक रोड है, आप इस रोड के ऊपर यहाँ पर जा रहे हैं, तो ये जो आपके आगे गाड़ी है ये अगर अचानक ब्रेक लगा देती है तो आपकी स्पीड अगर तेज़ होगी तो आप इसके साथ टकरा जाएंगे। तो कहता है कि आप अपनी स्पीड को आहिस्ता करें ताकि इससे टक्कर होने से बच जाएं। सवाल वेरो है जी। सवाल नंबर 6, इल सनियाले राफ़ी गुरातो जो हमें साइन दिखाया गया प्रेनुंचा ये शो करता है उन त्रातो दी स्रादा रोड का एक हिस्सा है दुरिचले बोले जो स्लिपरी है फिसलन वाला है। सवाल फाल्सो है जी, क्योंकि फिसलन वाला तो तब होगा जब रोड पर पत्थर वगैरह होंगे, तो इस किस्म का होगा, तो फिर फिसलन वाला होगा। ये हमें बता रहा है कि रोड का एक हिस्सा है जहाँ पर बजरी वगैरह पड़ी हुई होगी, तो आप अपनी गाड़ी की स्पीड को आहिस्ता कर लें। सुदुरुचिले बोले चीकड़ जो कीचड़ हो सकता है वो तो फिर हो सकता है पत्थर वगैरह पड़े हुए हों, तो उस वजह से बारिश की सूरत हाल में ये ऐसा काम हो सकता है, लेकिन इसकी सूरत में नहीं। सवाल नंबर 7 जी। सवाल नंबर 7 में कहता है जी, इल सनियाले राफ़ी गुरातो प्रेनुंचा उनस्त्रत्तोया जो हमें साइन दिखाया गया ये शो करता है कि एक तंगी आ रही है, क्लोजनेस हो रही है अस देसरा दाई जानब से, यानी कि इस तरह की रोड है, आप इस तरफ जो है वो यहाँ से चौड़ी रोड के ऊपर जा रहे हैं, आगे यहाँ से रोड जो है वो क्लोज़ हो गई है, तो इसकी बात कर रहा है। कहता है कि दाई जानब से रोड तंग होगी आगे से। सवाल फाल्सो जी। सवाल नंबर 8 में कहता है सनियाले राफ़ी गुरातो प्रेनुंचा जो हमें साइन दिखाया गया ये शो करता है उन त्रातो दी स्त्रादा रोड का एक हिस्सा है नॉन असफलतातो जिसके ऊपर लुक नहीं पड़ी हुई। नॉन का मतलब है नहीं, असफलतातो पक्का होना, लुक का पड़ा हुआ होना। कहता है कि नॉन असफलतातो जो कच्ची रोड है, यानी कि उसके ऊपर हाका वगैरह पड़ा हुआ है लेकिन लुक नहीं पड़ी हुई, तो कहता है कि आगे वो रोड जो है वो आएगी। सवाल फाल्सो है जी। इल सनियाले राफ़ी गुरातो जो हमें साइन दिखाया गया है प्रेनुंचा ये शो करता है बंकीने चे देवोले, यानी कि ये साइन हमें बता रहा है कि आगे एक रोड का किनारा है, बंकीना है जो कच्चा है, चे देवोले कच्चा बंकीना, ये हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, उसका साइन अलहदा होता है, ये साइन और है जी। सवाल नंबर 10 में कहता है सनियाले राफ़ी गुरातो प्रेनुंचा उन त्रातो दी स्त्रादा, यानी कि ये जो हमें साइन दिखाया गया ये हमें बताता है कि एक रोड का हिस्सा है दो वे जहाँ पर नॉन सी पूछ चिरकुलारे हम चल नहीं सकते अद ओल्तरे के ऊपर दी 30 किलोमीटर पर आर, यानी कि ये साइन हमें बता रहा है कि आप के आगे रोड का एक ऐसा हिस्सा आने वाला है जिसके ऊपर आप 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा नहीं चल सकते। सवाल फाल्सो है जी, क्योंकि इसके नीचे कोई हद मुकर्रर नहीं की गई। अगर इसके नीचे कोई साइन वगैरह हो लगा हुआ कि आपने इस स्पीड के ऊपर चलना है तो फिर हमारे लिए ज़रूरी है कि उस स्पीड को फॉलो करें, उसके ऊपर ना जाएं, लेकिन यहाँ पर कोई इस तरह का साइन नहीं है, इसलिए हमारा सवाल फाल्सो है जी। सवाल नंबर 11 और आखिरी सवाल है इस टॉपिक का। इसमें कहता है इल सनियाले राफ़ी गुरातो प्रेनुंचा जो हमें साइन दिखाया गया है ये शो करता है पॉसिबली के मुमकिन है ग्रांदीनाते के जो ग्रांदीना ओले पढ़ रहे हैं यहाँ पर ओले पढ़ें। कहता है कि ये जो साइन आप देख रहे हैं ये हमें बता रहा है कि आगे 150 मीटर बाद आपके ऊपर मुमकिन है कि ओले वगैरह या बर्फ़बारी वगैरह पड़े। सवाल फाल्सो है जी, ये ओले वगैरह नहीं हमारे ऊपर पड़ेंगे। यहाँ पर पत्थर रोड के ऊपर होने का खतरा है या साइड से हो सकता है कि पत्थर गिर रहे हों, तो ये उस किस्म का जो साइन है ये वो साइन है। यहाँ पर हमारा सवाल फाल्सो है जी। इसके बाद हमारे पास जो अगला पेज है पेज नंबर 119। अब जो हमारे पास पतंते बी का टॉपिक है, टॉपिक का नाम है सनियाले दी प्रेविज़ो दी सिमाफोरो वर्टिकाले। वर्टिकाले बोलते हैं जो इस कंडीशन में होता है ऐसे, ठीक है, ऊपर से नीचे जो होता है इसको वर्टिकाले बोलते हैं। जो साइन इस जो इशारा इस तरह नीचे की तरफ होता है ऐसे होता है, ये जो हमारे पास है इसको बोलते हैं ओरिजेंटाले, ये वाला, ठीक है। तो अब जो हम पढ़ने लगे हैं वो है सनियाले दी
प्रियाविज़ो दी सीमाफोरो, यानी कि प्रियाविज़ो का मतलब है पहले जो आता है, कि ये हमें साइन बताएगा कि आगे इशारा आने वाला है, जो पहले आकर बता देता है कि आगे जो इशारा है वो आएगा। सिग्नल दी सीमाफोरो, सीमाफोरो बोलते हैं इशारा। वर्टिकाले, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जो सीमत होती है इसको बोलते हैं वर्टिकाले। तो सवाल नंबर 1 में कहता है जी, इल सेgnale raffigurato preannuncia un semaforo। ये जो हमें साइन दिखाया गया है ये हमें शो करता है कि एक इशारे को शो करता है, ये जो साइन है। सवाल वेरो है जी, इल segnale raffigurato è un segnale di pericolo। कहते हैं कि ये जो साइन है ये एक ख़तरे का निशान है, segnale di pericolo है। सवाल वेरो जी। सवाल नंबर 3 में कहता है nel segnale raffigurato, जो हमें साइन दिखाया गया है इसके अंदर, नेल के मतलब है के अंदर, नेल segnale raffigurato जो हमें साइन दिखाया गया है इसके अंदर, इल disco giallo, यानी कि ये जो पीली डिस्क है, पीला इशारा है, पू ऐसेरे ये हो सकता है, sostituite चेंज हो जाए, द una luce gialla एक पीली बत्ती में, लंपे जानते जो ऑन ऑफ होती है। ठीक है, बाज़ चौकों के ऊपर या फिर रात के वक्त जो आपने इशारे देखे होंगे कि वो इशारा मुकम्मल नहीं चल रहा होता, वो जो पीली बत्ती होती है वो ऑन ऑफ हो रही होती है, उसका मतलब ये होता है कि आप एहतियात के साथ रोड को क्रॉस कर लें। ठीक है जी, वहाँ पर आपने खड़ा नहीं होना, बल्कि दोनों ही तरफ से या तीन ही तरफ हों तो वहाँ से आपने देख कर एहतियात के साथ आपने गुजर जाना है, उसका ये मतलब होता है। ये इशारे जब ऑटोमेटिक होते हैं तो फिर ये काम जो है वो लागू होता है। तो कहता है कि ये जो डिस्क के दरमियान वाली पीली डिस्क ये चेंज हो सकती है लूचे जाला लंपा जानते में, तो वो पता है आपको कि एहतियात करके आपने रुकना नहीं है, एहतियात के साथ गुजर जाना है। अगर गाड़ी आ रही है तो रुक जाएं, अगर नहीं आ रही तो एहतियात के साथ गुजर जाएं। सवाल हमारा वेरो है जी, क्योंकि ये जो पीली डिस्क है ये इसमें चेंज हो सकती है, लंपा जानते हो सकती है, लेकिन ये जो ऊपर वाली और सुरख और जो नीचे वर्द है ये चेंज नहीं हो सकती, ये इसी हालत में रहेंगी। अगर ऐसा सवाल आए कि वर्द चेंज होगी या जो रोसो है वो चेंज होगी तो फिर आपका सवाल फाल्सो होगा। अगर ये वाला सवाल आता है तो ये तो फेरो है जी। आगे सवाल नंबर 4 में कहता है, इन प्रेजेंसा दल segnale raffigurato bisogna, ज़रूरी है moderare la velocità, अपनी स्पीड को आहिस्ता कर लें। ठीक है जी, कहता है कि जब आप ये वाला साइन देखें तो आप अपनी स्पीड को आहिस्ता कर लें, क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे इशारा जो है वो सुरख है, वर्द है या जालो है। तो कहता है कि जब आप ये वाला साइन देखें तो अपनी स्पीड को आहिस्ता कर लें। आगे क्या कहता है कि पेर पोतेरसी, ताकि ज़रूरत पेर पोतेरसी, ताकि हो सकता है कि अलोकोरेंसा, ज़रूरत पड़ने पर फिर मारे आप रोक सकें या रुक सकें, क्योंकि ये जो साइन होता है ये 150 मीटर पहले मिलता है इशारे से। अगर आप इसके ऊपर स्पीड अपनी आहिस्ता करना शुरू करेंगे तो जब आप इशारे के ऊपर पहुँचेंगे तो वहाँ पर अपनी स्पीड को आहिस्ता कर सकेंगे और अपनी गाड़ी को रोक सकेंगे जी। ठीक है, सवाल हमारा वेरो है जी। सवाल नंबर 5 में कहता है, इल segnale raffigurato, जो हमें साइन दिखाया गया इसका जो हमें साइन दिखाया गया कहता है कि ए है अफोंदो जालो, अगर इसका बैकग्राउंड सफ़ेद की जगह पीला है तो कहता है कि से पोस्तो, अगर लगा हुआ होता है प्रीमा दी उन cantiere stradale, कहता है कि ये जो हमारे पास साइन है अगर इसका बैकग्राउंड पीला हो, यहाँ पर सफ़ेद है तो कहता है कि अगर इसका बैकग्राउंड कभी एक बार पीला हो तो ये लगा हुआ होता है cantiere stradale, जब जहाँ पर रोड का काम शुरू है वहाँ पर उससे पहले 150 मीटर ये लगा हुआ हो सकता है। जैसे ये एक रोड है तो यहाँ पर रोड का काम चल रहा है तो यहाँ पर 150 मीटर पहले ही कहता है कि ये वाला साइन लगा हुआ होगा और इसका बैकग्राउंड सफ़ेद की जगह पर पीला होगा। सवाल वेरो है जी। सवाल नंबर 6 जी, सवाल नंबर 6 में कहता है जी सवाल नंबर 6 में कहता है जी, इल segnale raffigurato, जो हमें साइन दिखाया गया है preannuncia शो करता है, उन सेमाफोरो एक इशारा है, con disposizione, जिसकी शक्ल, ठीक है, दले लूचे इन वर्टिकाले, जिसकी शक्ल जो है वर्टिकल है, ऐसे है ऊपर से नीचे। सवाल वेरो है जी, क्योंकि ये जो है वर्टिकल है। सवाल नंबर 7 में कहता है, इल segnale raffigurato, जो हमें साइन दिखाया गया है, ए ओब्लिगाटोरियो, ये ज़रूरी है, ये लाजम होता है, सुले स्त्रादे एक्स्ट्रा उर्बाने, जो शहर के बाहर रोडें होती हैं, कहता है कि ये वाला साइन उन रोडों के ऊपर लाजम है, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा होती है, चौक होती हैं, तो वहाँ पर एक्सीडेंट होने का ख़तरा ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर कहता है कि ये साइन लाजम है जी, ओब्लिगाटोरियो वहाँ पर ज़रूरी है। सवाल वेरो है जी। तो अगर ये वाला जो साइन है, इस साइन की मौजूदगी में ये सवाल आए कि शहर के अंदर है, अंदर ज़रूरी है, तो वो
कोई उस सवाल का इतना मेन मकसद नहीं है, वो फ़ाल्सो होता है। तो ये जो शहर के बाहर इसका मेन मकसद है, यानी कि शहर के बाद ये ओब्लिगाटोरी होता है। ये सवाल हमारा वेरो है। सवाल नंबर 8 जी। सवाल नंबर 8 में कहता है सुले स्त्रादे एक्सरा उर्बाने, शहर के बाहर जो रोडें होती है उनके ऊपर इल सिग्नाले, जो हमें सिग्नल दिखाया गया है ए है सेम्प्रे ओब्लिगाटोरियो। ठीक है, यानी कि जो हमारी शहर के बाहर रोडें होती हैं उनके ऊपर हमारा जो ये वाला साइन है ये बहुत ज़रूरी होता है, ओब्लिगाटोरियो ज़रूरी होता है। सवाल वेरो है जी। सवाल नंबर 9 फाल्सो कंडीशन आ गई अब जी। सवाल नंबर 9 में कहता है सिग्नाले राफिगुरातो पुए अवेर इल डिस्को रोसो सोस्टिट्यूito, यानी कि ये कहता है कि ये जो हमारे पास साइन दिखाया गया है इसकी जो सुर्ख डिस्क है ऊपर वाली, ये सोस्टिट्यूito हो सकता है, चेंज हो सकती है द उना लूचे रोसा लंपा जानते। आपको पहले बता चुका हूँ कि जब लूचे रोसा लंपा जानते हो तो आपका सवाल फाल्सो हो जाएगा, क्योंकि जो रोसो लाइट होती है वो लंपा जानते नहीं हो सकती किसी सूरत में। यहाँ पर हमारा सवाल फाल्सो है जी। सवाल नंबर 10 जी। सवाल नंबर 10 में कहता है इल segnale raffigurato preannuncia un attraversamento ferroviario senza barriere, कहता है कि ये जो हमें साइन दिखाया गया है ये कहता है कि आगे रेल की एक पटड़ी आएगी, ट्रेन की एक पटड़ी आएगी जिसके ऊपर बैरियर नहीं लगे होंगे। सवाल फाल्सो जी। ये चौक के ऊपर साइन लगा हुआ होता है, ये वाला सिग्नल जो होता है चौक के ऊपर लगा हुआ होता है। जो रेल की पटड़ी के ऊपर लगा हुआ होता है वो एक लाइट होती है जो जल बुझ रही होती है, जो सेमी बैरियर के ऊपर होती है। तो जो दूसरा बैरियर होता है उसके ऊपर लाइट होती है वो लगातार जल रही होती है, जो पूरा मुकम्मल बैरियर होता है उसके ऊपर। ठीक है, तो उसका साइन अलग होता है जी। आगे सवाल नंबर 11 जी। सवाल नंबर 11 में कहता है इल segnale raffigurato pu preannunciare, ये जो हमें साइन दिखाया गया ये शो कर सकता है उन passaggio a livello, एक रेल की क्रॉसिंग को कौन समी बैरियर जिसके आधे डंडे हैं। फाल्सो जी, ये उसका साइन नहीं है। सवाल नंबर 12 जी। सवाल नंबर 12 में कहता है इल segnale raffigurato preannuncia un senso unico alternato, senso unico alternato उसको बोलते हैं कि यहाँ से रोड खुली है और यहाँ पर रोड जाकर तंग हो गई है, तो यहाँ से जो है अगर आप कहीं साइन में अगर आपको पहल दी गई है तो आप पहले गुजरेंगे, अगर उधर से आने वाले को पहल दी गई है तो वो पहले गुजरेगा, आप रुक जाएंगे, या फिर आप गुजरेंगे तो वो रुक जाएगा। इसको बोलते हैं सेंसो उनिको अल्टरनेटिव। तो ये आगे जो है वो टॉपिक आएंगे तो वहाँ पर आपको मज़ीद समझाऊँगा जी। आगे सवाल नंबर 13 है जी। सवाल नंबर 13 में कहता है इल segnale raffigurato preannuncia la presenza di un ponte mobile, ponte mobile बोलते हैं जो पुल ऑटोमेटिक ऑन होता है और ऑफ़ होता है, यानी कि ऊपर हो जाता है या फिर नीचे आ जाता है। तो उसका बटन वगैरह होता है, चेन वगैरह उसकी लगी हुई होती हैं, जब उसका एक खुलने का टाइम होता है और क्लोज़ करने का टाइम होता है तो उस हिसाब से ये होता है। आगे सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 में कहता है इल segnale raffigurato può avere, ये रख सकता है अल centro दरमियान में, सेंटर में, una luce gialla fissa। दोस्तों ये जो फिक्स पीली लाइट होती है ये नहीं रख सकता, ये जो लाइट होती है मतलब फिक्स पीली लाइट नहीं रख सकता, लेकिन फिक्स खट्टी लाइट जो होती है, अरांचा लाइट जो होती है वो रख सकता है। लेकिन ये कहता है कि लुचे जाला फीसा, ये जो पीली बत्ती है ये लंबा जानते रख सकता है जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा है, लेकिन लुचे जाला फीसा नहीं रख सकता। ये हमारा सवाल फाल्सो है जी। आगे जो हमारा पेज है 120 नंबर पेज है, इसमें साइन वही है लेकिन इसकी जो पोजीशन है वो ओरिजेंटल कर दी गई, यानी कि नीचे लिटा दिया इस साइन को इस तरह से। सवाल तकरीबन वही है, मैं तेज़ जो है ये इसको रिवीजन करूँगा। सवाल नंबर 1 में कहता है जी इल segnale raffigurato preannuncia un impianto semaforo, impianto बोलते हैं सिस्टम को, सिस्टम सिमाफोरी को इशारों का सिस्टम है, कौन डिस्पोजिशियोने डिवाइस के साथ दले लूचे इन ओरिजेंटाले। कहता है कि इस सवाल में ये वो कह रहा है कि ये जो हमारे पास आगे एक ऐसा सिस्टम आने वाला है, एक डिवाइस आने वाली है लाइटों की, इशारों की जो डिवाइस आने वाली है वो ओरिजेंटल पोजीशन में है, इस तरह लेटी हुई है जैसे ये साइन में है। सवाल हमारा वेरो है जी। इल segnale raffigurato è un segnale di pericolo, ये एक segnale di pericolo है। सवाल वेरो। सवाल नंबर 3 में कहता है इल segnale raffigurato il disco giallo può essere sostituito da una luce gialla lampeggiante, कहता है कि जो हमें साइन दिखाया गया इसमें जो दरमियान वाली पीली बत्ती है ये लंपा जानते ऑन ऑफ हो सकती है। ठीक है जी,
ऑन ऑफ हो सकती है लेकिन फ़िक्स नहीं रह सकती। यहाँ पर हमारा सवाल वेरो है जी। सवाल नंबर 4, इल सिग्नल राफिगुरातो इंडिका, ये साइन हमें बताता है कि ज़रूरी है स्पीड को आहिस्ता कर लें। फिर पोतेसिता के अल ओकोरेंसा ज़रूरत पड़ने पर फिर मारे रुक सकें। सवाल वेरो है जी। इल सिग्नल राफिगुरातो ए है दी नॉर्मा कानूनी तौर पर पोस्तो लगा हुआ 150 मीटर प्रीमा दी उन सेमाफरो, यानी कि ये साइन जो है कहता है कि इशारा आने से 150 मीटर पहले लगा हुआ होता है। सवाल वेरो है जी, क्योंकि जो खतरे वाले निशान होते हैं वो ज़्यादातर 150 मीटर पहले लगे हुए होते हैं। सवाल नंबर 6 जी। सवाल नंबर 6 फाल्सो में कहता है इल सिग्नल राफिगुरातो इंडिका, ये हमें साइन बताता है कि ओब्लिगो आपके ऊपर फ़र्ज़ है, लाजमी है, दी अरेस्तो रुक जाएँ, अदुन पोस्तो एक जगह के ऊपर, दी ब्लॉक को रोकने वाले के ऊपर, स्त्रादाले रोड को स्थितुइते दली और गानी दी पुलिसिया, यानी कि कहता है कि ये साइन में बता रहा है कि आप लाजमी रुक जाएं उस जगह के ऊपर जो ब्लॉक की गई होती है दली और गानी दी पुलिसिया, पुलिस की तरफ से, यानी कि पुलिस वाला बंदा उसको ब्लॉक कर होता है। फाल्सो जी, ये साइन हमें वो नहीं कहता, ये साइन हमें बता रहा है कि आगे 150 मीटर बाद एक इशारा आने वाला है, तो आप एहतियात करें, अपनी गाड़ी की स्पीड को आहिस्ता कर लें। ये हमें नहीं कहता कि आप रुक जाएं या चल पड़ें या जो कुछ करें। आपको ये साइन ये कहता है कि आप अपनी स्पीड को आहिस्ता कर लें, आगे एक इशारा आने वाला है, तो जब इशारा आएगा तो उसको देखकर आपने अंदाज़ा लगाना है, आपने हिसाब किताब लगाना है। अगर इशारा सुरख है तो फिर आप रुक जाएंगे, अगर इशारा जो है वो खट्टा है, अरांचा है, तो आप दूर से तेज़ी से आ रहे हैं तो आप गुजर जाएंगे। अगर आप रोक सकते हैं गाड़ी को तो रुक जाएं, तो अगर वेर दिया तो आप जा सकते हैं। तो ये उस इशारे को देखकर आप अंदाज़ा लगाएंगे कि आप रुकें या ना रुकें। लेकिन ये साइन हमें इसके बारे में नहीं बताता, ये सिर्फ इतना कहता है कि अपनी गाड़ी की स्पीड आहिस्ता कर लें क्योंकि आगे 150 मीटर बाद एक इशारा आने वाला है। सवाल यहाँ पर हमारा फाल्सो है। सवाल नंबर 7 जी, ये सिग्नल राफिगुरातो प्रेनुncia ला प्रेजेंसा दी उन पोंते मोबिले, ये साइन हमें ये कह रहा है कि आगे एक मोबाइल पुल की मौजूदगी है। सवाल फाल्सो। सवाल नंबर 8, इल सिग्नल राफिगुरातो प्रेनुncia, ये जो हमें साइन बताया गया ये हमें शो करता है कि अल एचएसओ एक दाखला है अल पोंतीले अम्बार्को दी नेवी ट्राजेतो, यानी कि नावी ट्राजेतो बोलते हैं एक सी पोर्ट को। कहता है कि ये जो हमें साइन दिखाया जा रहा है ये हमें बताता है कि आगे एक दाखला आ रहा है, आप वहाँ से दाखिल हो सकेंगे। किस जगह में दाखिल हो सकेंगे? जहाँ पर सी पोर्ट है, कश्तियाँ वगैरह रुकी हुई होती हैं। सवाल फाल्सो जी। सवाल नंबर 9, इल सिग्नल राफिगुरातो पू अवेर इल डिस्को रोसो सोस्टिट्यूटो, जो चेंज होती है द उना लूचे रोसा लंपा जानते। कहता है कि इस साइन में ये जो सुरख लाइट है ये साइन रख सकता है वो किस किस्म की, कि लूचे रोसा जो है वो ऑन ऑफ होती हो, तो ये कहता है कि उस किस्म की लाइट रख सकता है। सवाल फाल्सो जी, ये पीछे भी हमने सवाल पढ़ा हुआ है। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में कहता है जी इल सिग्नल राफिगुरातो प्रेनुncia उन अट्रावेरसामेंतो, एक क्रॉसिंग है फेरोवियरिया ट्रेन की, सेंसा बैरियर है जिसके ऊपर बैरियर नहीं है। सवाल फाल्सो है जी, उनका साइन अलग होता है, वो आपको पिछले लेसन में बता चुका हूँ, पहले चैप्टर में तकरीबन हमने पढ़ा हुआ है, वो नहीं सॉरी दूसरे चैप्टर के शुरू में हमने पढ़ा है। तो उसका जो उन वीडियोस का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आई बटन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से उन वीडियो को देख सकते हैं अगर किसी ने वो नहीं पढ़ा हुआ तो। सवाल नंबर 11 में कहता है इल सिग्नल राफिगुरातो प्रेनुncia उन passaggio a livello con semiberiere, कहता है कि ये साइन हमें कह रहा है कि आगे एक क्रॉसिंग आने वाली है रेल की जिसके ऊपर सेमी बैरियर लगे हुए हैं। फिर यहाँ पर सवाल फाल्सो। सवाल नंबर 12 में कहता है जी इल सिग्नल राफिगुरातो प्रेनुncia la presenza di corsie रिवर्सिबili, कुर्सी रिवर्सिबली का कहता है कि ये साइन हमें वो बता रहा है कि यहाँ पर कुर्सी रिवर्सिबली होते हैं। तो दोस्तों कुर्सी रिवर्सिबली का ये साइन नहीं है, ये साइन किसी और किस्म का साइन है, वो आपको बता चुका हूँ कि आगे 150 मीटर बाद साइन एक इशारा आने वाला है, तो ये उसकी आगाही करता है कि आप अपनी स्पीड को आहिस्ता कर लें। ये जो कुर्सी रिवर्सिबली हैं इसका साइन बाद में आएगा, तो वो उसके उस टॉपिक के लिहाज से आपको वो उस साइन का भी बताऊँगा। सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13, अच्छा इससे पहले आपको बता दूं कि ये कुर्सिया रिवर्सिबली जो होता है ये एक दूसरे कुर्सियों की तरह कुर्सिया होता है। कुर्सी से रोड से बाहर निकलने के लिए जो मतलब दरमियान में अगर आपने इस तरफ बाईं जानब यहाँ पर रोड है, ठीक है, यहाँ पर अगर रोड है तो यहाँ पर कुर्सी वगैरह बनी हुई हैं, तो इस कुर्सी से निकल कर अगर आपने यहाँ साथ ही इधर मुड़ना है तो उससे निकलने के लिए इधर दाखिल होने के लिए कुर्सी रिवर्सिबली जो होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं। तो उनके बारे में बात करें। जो कुर्सी है आप रिवर्स को कुर्सियाँ ना समझें कि यानी कि आप रिवर्स मुड़ने के लिए कुर्सियाँ कोई इस्तेमाल होगा तो उसको कुर्सियाँ दी रिवर्सिबली बोलेंगे। सवाल इस किस्म का कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है जी।
तो सवाल नंबर 13 जी, सवाल नंबर 13 में कहता है इल segnale raffigurato preannuncia la presenza di macchine sgombra neve in azione, यानी कि ये साइन हमें बता रहा है कि माकीने ज़गोम्बरा नेवे जो होती हैं बर्फ़ हटाने वाली गाड़ियाँ, माकीने गाड़ियाँ ज़गोम्बरा नेवे बर्फ़ हटाने वाली इन आसियों वो ऑन है, वो यानी कि काम कर रही हैं, रोड के ऊपर से बर्फ़ हटा रही हैं। कहता है कि ये साइन हमें वो बताता है। सवाल फाल्सो जी। सवाल नंबर 14 में कहता है segnale raffigurato preannuncia un attraversamento ciclabile, यानी कि कहता है कि ये साइन हमें बता रहा है कि आगे एक साइकिलों की क्रॉसिंग आ रही है, यानी कि साइकिल रोड के दरमियान से क्रॉस करेंगे। ये रोड है और ये साइकिलों की इसके दरमियान क्रॉसिंग है, साइकिलों वाले यहाँ से क्रॉस करेंगे। सवाल फाल्सो जी, ये इस किस्म का साइन नहीं है जी। तो दोस्तों आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है ये हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि हमने 4 पेज पढ़ लिए हैं तो आपने याद भी करना होता है। तो इस लिहाज से, इन 4 पेजों के लिहाज से, अगर इस लेसन में अगर आपको किसी किस्म की भी कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मज़ीद कोई अगर किसी भी किस्म का आपको कन्फ्यूजन है तो वो ईमेल भी कर सकते हैं। तो वीडियो में आखिर में यही कहूँगा कि इसी तरह की मज़ीद ऐसी वीडियोज़ जो हैं वो आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहती हैं, और कुछ ज़बान के लिए हवाले से भी जो है वो आपको वीडियोज़ मिलेंगी। तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।